हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों के इतने इंतज़ार के बाद आज आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने जा रही हैं, क्योंकि आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। डोंट वरी, इसके बाद हमारी जो सीरीज़ रहेंगी लेक्चर्स की वो बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगी। और जो बच्चे CISR नेट फिज़िकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ना ना भूले, क्योंकि अब आपके पास आ गया है लेक्चर नंबर 1। यहाँ से हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है बच्चों। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही शॉर्ट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीड्स, कि किस किस तरीके की स्पीड्स आपकी होती है जो कि आप किस में कंसिडर करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कंसिडर करते हैं। ओके, जिसमें आप सभी फैमिलियर होंगे। आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, राइट। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, ये सब जानते हुए भी हम क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं या हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम शॉर्ट ट्रिक भी पता करेंगे। किस चीज़ के लिए, कि इन सभी वेलोसिटीज़ को याद करने के लिए आप क्या शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हो, जिससे आप अपने एग्ज़ाम में उस ट्रिक की हेल्प से उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर पाए। ओके, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इन सभी स्पीड्स वेलोसिटीज़ का हम कंपैरिजन देखेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। आई होप जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जल्दी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही लेक्चर आपका अपलोड हो। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट स्पीड, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए बच्चों, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है मोस्ट प्रोबेबल, मतलब कि मोस्टली व्हाट, मोस्टली पार्टिकल्स, कि जितने भी आपके मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, वो सभी पार्टिकल्स किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम मोस्टली पार्टिकल इसी स्पीड से आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं स्पीड पोसेसेस बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, जितने भी, मान लेते हैं कि आपका कंटेनर है, तो इसमें अगर आपके पास मान लेते हैं 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ओके, अगर इन 10 में से 8 या 9 मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम उस स्पीड को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि ये वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है जिससे आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं, जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से सबसे मैक्सिमम आपके पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर स्पीड से आपके मूव कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि मैम वेलोसिटी हम यहाँ पे क्यों नहीं बोल सकते। देखिए, अगर आप बात कर रहे हो मोस्ट प्रोबेबल की, तो मोस्ट प्रोबेबल का मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि वो चीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा गेन की जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंस की बात कर रहे हो, कि अगर आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात कर रहे हो या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की, बच्चों जैसा आप सभी को पता है कि डिफरेंस कहाँ पे आएगा, डिफरेंस आएगा डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी की क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करें, तो आप सभी को पता है कि स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मान लेते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो, आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें आपकी डायरेक्शन मेंशन नहीं होती। वेलोसिटी में क्या होती है, आपकी डायरेक्शन कंपलसरी होती है, ठीक है। तो अगर आप स्पीड की बात करो या आप वेलोसिटी की, तो इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को क्लियर करने के बाद अब हम जा रहे हैं एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज, जैसा कि आपका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या है, एवरेज। दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ स्पीड जो कि हम थर्मोडायनेमिक्स में डील करते हैं। एवरेज स्पीड का क्या मीनिंग है, अर्थमेटिक मीन। आप नॉर्मली मीन लेते हो, मान लेते हैं एक की स्पीड S1 है, एक की S2 है, एक की S3 है, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग। इनका अगर आप अर्थमेटिक मीन लेते हो, ठीक है, जो भी आपके वेलोसिटी या स्पीड
जो भी आपके पार्टिकल्स पोजेस करते हैं उन सब का अगर आप अर्थमेटिक मीन निकाल देते हो किसी भी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर पे, देखिए अलग अलग टेम्परेचर पे हो सकता है आपकी एवरेज स्पीड अलग अलग आए, क्योंकि इन केस आप ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे, अगर आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो ऑब्वियसली बात है आप सबको पता है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी हाई होगी। लो टेम्परेचर होगा तो कम होगी। तो ऑब्वियसली आप किसी भी पर्टिकुलर गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर उन सभी पार्टिकल्स, उन सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, दैट इज योर एवरेज स्पीड। ओके, एंड इसके बाद द थर्ड काइंड दैट इज रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड मतलब जैसे कि इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट साइंस में सबसे बेस्ट बात क्या है, आपका नाम ही एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देता है कि यस इस वर्ड का या इस डेफिनेशन का क्या मीनिंग होने वाला है। तो जैसे कि आपका नाम ही बताया रूट मीन स्क्वायर, रूट का मतलब आप सभी बच्चों को पता है क्या होता है, स्क्वायर रूट किसका, मीन का। क्या मीन, अभी आपने एवरेज स्पीड निकालने के लिए निकाला ना, तो उस एवरेज का एंड साथ में क्या है, स्क्वायर रूट। सो सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर ऑफ ऑल द वेलोसिटी। सो रूट मीन स्क्वायर में क्या करना है, सबसे पहले आप रूट लेंगे, फिर आप उसका मीन निकालेंगे और फिर दैट इज स्क्वायर। सो हम चलेंगे इस अपोजिट ऑर्डर में। किस तरीके से, आप स्क्वायर कर चुके हैं पहले, उस स्क्वायर का फिर एवरेज निकालेंगे, देन आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। सो किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर आप स्क्वायर करके वेलोसिटी का एवरेज निकालते हैं एंड उसके बाद उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो वो आपके पास वेलोसिटी या स्पीड क्या कहलाएगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, सो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं तीनों स्पीड्स के बीच में। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो अगर मैं वेलोसिटी के लिए करूँ वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज स्पीड के लिए आप इस तरीके का सिंबल यूज कर सकते हैं, एंड रूट मीन स्क्वायर के लिए आप सभी को पता है आरएमएस। ठीक है, जनरली जो कि फॉर्मूला यूज किया जाता है, अगर आप बात करो इनके डिफरेंस की, तो नॉर्मली आपकी जो आरएमएस वेलोसिटी है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर डायमेंशन के लिए देखो, ठीक है, कोई भी डायमेंशन आप चूज कर सकते हो, मे बी 1D 2D, लेट्स सपोज 3D डायमेंशन हम बात करें, तो क्या होगा, जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है देन आपकी एवरेज एंड उसके बाद आपकी मोस्ट प्रोबेबल। ओके, सो इस तरीके से आपका ऑर्डर चलता है। सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है रूट मीन स्क्वायर की, फिर उसके बाद एवरेज, फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। ओके, और जनरली जो फॉर्मूला 3D के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो आपकी क्या होती है, √2 kBT by m। लेट मी चेंज द पेन कलर सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके, एवरेज स्पीड के लिए आप क्या यूज करते हो, दैट इज 8 kBT by pi m। ओके, आई होप दिस इज कंप्लीटली विजिबल नाउ। फिर भी किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड रूट मीन स्क्वायर की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज 3 kBT by m। ओके, सो अब यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो सिंपली देखिए kBT by m, ये फैक्टर तो हर एक में कॉमन है, राइट, kBT by m ये फैक्टर हर एक में कॉमन है। अगर इस फैक्टर को आप इग्नोर करो, बाकी फिर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो क्या बचेगा, आपके पास बचेगा √2, देन मान लो अगर आप रेशियो ले रहे हो, देन √8 by pi, साथ साथ में √3। सो अगर आप इसकी वैल्यू सोल्व करोगे, ऑब्वियसली आपको पता है 1.414, 1.596 एंड √3 क्या होता है 1.732। सो इस तरीके से आपके पास ये कंपैरिजन आ जाएगा तीनों के तीनों स्पीड्स और वेलोसिटीज के बीच में। ठीक है, सो आई होप ये सब क्लियर होगा। लेकिन हाँ, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि मैम अलग अलग फॉर्मूला तो आपने बता दिया और ये तो सिर्फ 3D के लिए था, हो सकता है 1D के लिए अलग हो, 2D के लिए अलग हो।
तो वो हम कैसे याद करेंगे? ओके, सो अब बात करते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक की, या किस तरीके से आप ये तीनों स्पीड या वेलोसिटीज याद कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं डायमेंशन लिख देती हूँ कि आपका 3D के लिए क्या फॉर्मूला होगा, 1D के लिए और 2D के लिए, ठीक है। अब अगर आप बात करें तो 3D के लिए जैसे अभी आपने देखा, मोस्ट प्रोबेबल की बात कर रही हूँ मैं सबसे पहले। सो वो क्या था, √2 kBT/m, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 था तो एक डायमेंशन आपकी यहाँ पे कम हो रही है, तो आप क्या करोगे, एक डिजिट कम कर दो, 2 की जगह आप 1 कर दो, 1 kBT/m। अब 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 होगा तो कंप्लीटली क्या, 0। तो क्या हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि 3D के लिए आपका क्या होगा, √2 kBT/m, kBT/m फॉर 2D एंड 1 डायमेंशन के लिए 0, राइट। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब बात आती है कि एवरेज स्पीड के लिए आप कैसे करोगे। देखो √2 kBT/m आपको पता चल गया। अब यहाँ पे आपका था बिल्कुल स्टार्टिंग में, अब यहाँ पे आप लेके चलो इसको बिल्कुल लास्ट में, 2 kBT/, अब यहाँ पे क्योंकि ये एवरेज स्पीड है तो आपको एक चीज का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, m तो आपने लिख दिया, जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज पाई। यहाँ पे एक पाई फैक्टर और आएगा 1D के लिए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आपने देखा 2/पाई है, तो आप 2D के लिए क्या करो, आप 2D के लिए इसको रिवर्स कर दो, मतलब कि पाई/2 कर दो। यहाँ पे तो आपका क्या था 2/पाई, राइट। अब यह क्या करो, पाई/2 kBT/2 आपका ऑलरेडी आ चुका है 2m, ठीक है। अब एक सिंपल सी नॉर्मल सी चीज आपको याद करनी होगी कि एवरेज स्पीड अगर 3D के लिए बात करो तो आपका डिजिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 8, ओके, 8 kBT/m, सिंपल, ठीक है। क्या करना है, वही √2 kBT/m आपका सेम है, सिर्फ एक पाई फैक्टर का चेंज है। और फिर 2D के लिए आप क्या करोगे, पाई और 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर देंगे, एंड फिर 3D के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे 8 यूज करेंगे, राइट। अब आप लास्ट से भी एंड स्टार्टिंग से भी, आपने स्टार्टिंग में भी यूज कर लिया, लास्ट में भी यूज कर लिया। अब रूट मीन स्क्वायर के लिए क्या करोगे, आप यूज करोगे इसको बीच में, ठीक है, √2 kBT/m, ठीक है। अब इसमें आपको सिंपली जाना है, जैसे आपने मोस्ट प्रोबेबल के लिए किया था ना। अब ये 2 है 2 डायमेंशन के लिए, तो 3 डायमेंशन के लिए क्या हुआ, 3 kBT/m, एंड 1D के लिए 1 kBT/m, सिंपल, राइट। सो इस तरीके से आप सभी याद कर सकते हैं कि आपकी किस डायमेंशन के लिए क्या है वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए, एवरेज के लिए और रूट मीन के लिए। एक बार रिवीजन करें, आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो चुका होगा। सो एक बार रिवीजन करते हैं। कि आपकी सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है वो क्या रहने वाली है, √2 kBT/m, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर क्योंकि डायमेंशन कम हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायमेंशन डिक्रीज हो रही है, तो आप क्या करोगे, ये नंबर डिक्रीज करते जाओगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। सो 0 को अंडर में रखोगे, बाकी सब मल्टीप्लाई में रखोगे तो भी क्या आएगा, 0, तो इसीलिए ये क्या हो गया, 0। फिर आप बात कर रहे हो एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज के लिए आपने क्या किया, इसको पुट किया लास्ट में, सिर्फ चेंज क्या किया कि नीचे आपने एक पाई फैक्टर को ऐड किया है, और फिर 2 डायमेंशन के लिए आप क्या करोगे, पाई और 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर दोगे, आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को आपस में चेंज कर देंगे, एंड
आपको 3D के लिए याद रखना है कि आपको डिजिट क्या यूज़ करना है 8, बाकी सब फॉर्मूला सेम है, ठीक है। फिर रूट मीन स्क्वायर के लिए आपने अब 2 KBT को स्टार्टिंग में भी यूज़ करे, लास्ट में भी, अब आप यूज़ करोगे बीच में, और क्योंकि यहाँ पे 2 है तो मतलब 3D के लिए क्या होगा 3 यूज़ होगा और 1D के लिए क्या यूज़ होगा 1, ठीक है, KBT/m सिंपली। सो ये है आपकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हुए होंगी। इन केस फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप अपनी क्यूरीज बता सकते हैं एंड उस चीज़ का सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।